हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यूपी पंचायत चुनाव 2020। जी हाँ दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में जाने इस बार कैसे होगा सीटों का आरक्षण, कौन सा गांव किस वर्ग के लिए हो सकता है आरक्षित। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे यूपी पंचायत यानी जाने इस बार कौन सा गांव किस वर्ग के लिए हो सकता है आरक्षित। तो दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी तेजी से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान में कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट अनुपरीक्षित की घोषणा होने के बाद अब गाँव में इस बात पर चर्चा हो रही है कि गांव यानी कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा गांव नहीं। अभी दावेदार पूरा माहौल इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है, मालूम नहीं है कि किस वक्त सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित या अनारक्षित हो जाएगी। आगामी चुनाव में वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी नए सिरे से आरक्षण होगा। जानकारों के अनुसार वर्ष 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब यानी चक्र अनुक्रम आरक्षण का यह दूसरा चक्र होगा। चक्र अनुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है यह संभव अगले चुनाव में ये सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्र अनुक्रम के आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा SC यानी ST महिला। ST की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची ST की सीटों में ST महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह SC के 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें SC महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और फिर SC महिला या पुरुष दोनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ OBC के 27% आरक्षित में से 1/3 सीटें OBC महिला के लिए तय होंगी। फिर OBC के लिए आरक्षित बाकी सीटें OBC महिला या पुरुष दोनों के लिए और बाकी अनारक्षित में से भी पहली 1/3 सीट यानी 1/3 सीट महिला के लिए होगी। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। यानी ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक के आरक्षण तय करने के लिए आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। मान लें कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें, वहां 2015 के यानी चुनाव में शुरू 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। इस बार के चुनाव यानी पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों के आबादी के अवरोही क्रम में यानी घटती हुई आबादी प्रधान पद आरक्षित होंगे। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायत हैं और वहाँ 2015 के चुनाव में शुरू की 21 ग्राम पंचायत के प्रधान के पद SC के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 पदों में आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में SC के लिए आरक्षित होंगे। तो दोस्तों राकेश चतुर्वेदी, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पंचायती राज, बताते हैं कि 2015 के पिछले पंचायत चुनाव में हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि सीटों का आरक्षण का चक्र लगभग पूरा हो चुका है, अब नए सिरे से आरक्षित का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए 2015 के नए सिरे से आरक्षण तय किया गया था। अब इस बार प्रदेश सरकार को फिर से नए सिरे से आरक्षण तय नहीं करना चाहिए। नए सिरे से आरक्षण तय करने का आधार सिर्फ एक ही हो सकता है जब बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायत बन गई हों। ऐसे तो इस बार नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इस बार नहीं हुआ है, तो इस बार बहुत ही मुश्किल है नया आरक्षण हो सके। जिस सीट पर जो आरक्षण है वो ही रह सकता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।